इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को खत्म कराने के लिए अमेरिका ने 3 चरणों वाला एक प्रस्ताव रखा था। उस प्रस्ताव पर हमास तो सहमत था, लेकिन इजराइल सहमत नहीं था। इस प्रस्ताव में हमास के कब्जे में रहने वाले इजरायली बंधकों को रिहा किए जाने की बात भी थी। अब हमास ने इजराइल के बंधक डील पर प्रतिक्रिया दी है। हमास द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के संघर्ष विराम प्रस्ताव पर दी गई प्रतिक्रिया की अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ ऐसे बदलाव शामिल हैं जो अव्यवहारिक हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि यदि आतंकी समूह हमास अपने इसी रुख पर कायम रहता है तो वो युद्ध को लंबा खींचने का जिम्मेदार होगा। हमास की प्रतिक्रिया पर ब्लिंकन ने दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा कि हमास ने प्रस्ताव में कई बदलाव प्रस्तावित किए हैं। इनमें से कुछ बदलाव करने लायक हैं और कुछ नहीं। ब्लिंकन ने कहा, We were waiting on one response, and that was the response from Hamas. And as the Prime Minister said, last night we received a response. Hamas has proposed numerous changes to the proposal that was on the table. We discussed those changes last night with Egyptian colleagues and today with the Prime Minister. Some of the changes are workable, some are not. But in the days ahead, we are going to continue to push on an urgent basis with our partners, with Qatar, with Egypt, to try to close this deal. Because we know it's in the interests of Israelis, Palestinians, the region, indeed, the entire world. And we all agree that the deal has to be grounded in the principles of the ceasefire proposal that the entire international community supports. I can't speak for Hamas or answer for Hamas, and ultimately, it may not be the path that Hamas wants to pursue. But Hamas cannot and will not be allowed to decide the future for this region and its people. आपको बता दें कि अमेरिका, मिस्र और कतर महीनों से युद्ध विराम कराने और बंधकों को रिहा कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता मिलती नहीं दिख रही है। गाजा में बंद इजरायली लोगों के परिजन वहां की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार पर भी बंदियों को रिहा कराने का दबाव बना रहे हैं। हालांकि ब्लिंकन ने कहा कि बंदियों को रिहा कराने का प्रयास जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल और हमास के बीच जिन चीजों पर असहमति है उन्हें भी दूर किया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज और सामने निकल कर आई है कि जिस बात से हमास सहमत होता है उस पर इजराइल आपत्ति जताता है, और जिस बात पर इजराइल सहमत होता है उस पर हमास सहमत नहीं होता। जो बाइडेन ने 31 मई के भाषण में इजराइल के 3 चरण वाले प्रस्ताव का खुलासा किया था, जिसमें गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली बंधकों को रिहाई और 2 चरणों में इजरायली सेना की गाजा से वापसी के साथ साथ फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना शामिल था, और तीसरे चरण में मृत हो चुके बंधकों के अवशेषों को वापस करने की बात की गई थी। अब इस पूरे मामले में विवाद इस बात को लेकर है कि हमास चाहता है कि दूसरे चरण और स्थायी युद्ध विराम की गारंटी दी जाए। इधर इजराइल गारंटी देने से इनकार कर रहा है, जबकि इजरायली प्रस्ताव में खुद दूसरे चरण में स्थायी युद्ध विराम का प्रावधान है। प्रावधान यह है कि यदि हमास समझौते का उल्लंघन करता है तो इजराइल अपना युद्ध अभियान फिर से शुरू कर सकता है। इस मामले में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान भी एक बड़ा रोड़ा है। नेतन्याहू इस पूरी रिपोर्ट को गलत बताते हुए इस बात पर अड़े रहे हैं कि इजराइल गाजा में हमास को सत्ता से हटाए जाने से पहले किसी भी सूरत में युद्ध समाप्त नहीं करेगा। इसके चलते युद्ध विराम का मामला अभी अधर में लटका हुआ है।